बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पे ऑपरेशन कमल की सुगबुगाहट है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तेलंगाना में टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में सतीश शर्मा, नंद गोपाल और एक स्वामी है जिनके नाम पे कथित तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। टीआरएस के विधायक रोहित रेड्डी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों पर आपराधिक साजिश, रिश्वत समेत कई धाराएं पुलिस ने लगाई हैं और तीनों को उस फार्म हाउस में जहां पर कुछ मीटिंग चल रही थी, जहां पर पुलिस ने छापा मारा, वहीं पर हिरासत में ले लिया गया था। पार्टी छोड़ने के बाद 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। रोहित रेड्डी जो टीआरएस के एमएलए हैं, केंद्र के ठेके और सरकार के पद का भी उनको लालच दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि दूसरे विधायकों को साथ लाने पर 50 करोड़ का ऑफर भी रोहित रेड्डी को दिया जा रहा था। सीधे चलते हैं, श्रीधर रेवला हमारे साथ, रेड्डी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीआरएस के, प्रमोद स्वामी नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं रेड्डी साहब, ये जो आपने आरोप लगाया है ऑपरेशन लोटस का, पुलिस अपनी जांच कर रही है, क्या इसके कुछ और सबूत भी आपके एमएलए सामने रखेंगे? जरूर, हर चीज, हर सबूत आपके सामने आएगा, देश के सामने हम रखेंगे इसको। ये बीजेपी की जो गंदी राजनीति है और तेलंगाना में भी चलाने की कोशिश की, जैसा उन लोग महाराष्ट्र में किया था, जैसा कर्नाटक में किया था, त्रिपुरा में, मणिपुर में, गोवा में, जितने पूरे अलग राज्यों में किया था, वैसे यहाँ पर हमारे विधायकों को खरीदने का इन लोग कोशिश की, हमारे सरकार को गिराने का एक साजिश की, बहुत बड़ा षड्यंत्र की रचना की। इसमें बीजेपी के जो केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ के तेलंगाना के जो केंद्रीय मंत्री है और उसके साथ उसके जो सीनियर लीडर्स है, सभी लोग शामिल हैं। अभी जो ये वीडियो में आपको आपने देख रहा है, या जो पकड़े गए हैं, ये 3 लोग इन लोगों के ऑपरेटिव्स है। इसमें एक आदमी जो है नंद कुमार बोल के, ये तेलंगाना के केंद्र मंत्री के बहुत करीबी आदमी है, और दूसरा जो स्वामी जी की नाम बता रहे थे आप, रामचंद्र जी, वो दिल्ली के पावर सर्कल्स में बहुत जाने माने आदमी है। इससे पता चलता है बीजेपी आज तेलंगाना सरकार को गिराने का कोशिश कर रहा है। तो प्रमोद स्वामी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन आपने चलाया था, कोशिश करी थी सरकार गिराने की, आपका ऑपरेशन लोटस वहां फेल हो गया। हमारे जो विधायक है, ये जो सर उनका भी सुन लेते हैं। स्वामी साहब क्या कह रहे हैं इस पर जवाब? हमने चलाया, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? हम नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा टीआरएस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि आपने जो ऑपरेशन चलाया वो विफल हो गया, फेल हो गया ऑपरेशन लोटस आपका। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, जांच आप कर रहे हैं। कौन से बीजेपी नेता को आपने अरेस्ट किया है? किस बीजेपी नेता ने आपके विधायकों को फोन किया? तो इस तरह की बचकानी बातें अगर टीआरएस के लोग करेंगे तो इससे इनकी बौखलाहट साफ झलकती है कि जन समर्थन अब इनके साथ नहीं रहा। तो अब ये अनर्गल ये प्रलाप कर रहे हैं। ये बताएं किस बीजेपी नेता ने इनको फोन किया? रेड्डी साहब, किस बीजेपी नेता ने सीधा संपर्क साधा था? देखिए, ये सभी सबूत बाहर आएंगे। प्रमोद स्वामी ने अभी है बीजेपी की तरफ से, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपके जो पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर है लक्ष्मण जी, और आपके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के केंद्र मंत्री, यहाँ के बहुत सारे जो एमएलए एमपी दूसरे पार्टी से एक्सएमएलए ज्वाइन किए हैं, पिछले 3 महीने से हर दिन यही बकते आ रहे कि हम लोग टीआरएस पार्टी के विधायक से टच में हैं और उन लोग जाके बीजेपी में शामिल होंगे। पर कोई सबूत और भी है क्या इसके पास? कोई फोन कॉल है किसी एमएलए के पास, किसी बीजेपी नेता का कोई फोन आया था? क्योंकि ये जो ऑपरेशन लोटस एकदम एक छोड़ दिया जाता है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कहा ऑपरेशन लोटस हो रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं उन फोन रिकॉर्डिंग्स का जो दिल्ली में कही गई थी। ऐसा डीएमके ने भी आरोप लगाया, पंजाब में भी आरोप लगाया गया, वेस्ट बंगाल में भी हमने सुना। तो कोई सबूत है क्या इसका ऑपरेशन लोटस का आपके पास? अंकित जी, और एक बात, यहाँ के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर है लक्ष्मण जी, वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष भी है। वो उतना हद तक कहा कि हम लोग टीआरएस पार्टी से, हमारे गवर्नमेंट में, सरकार से एकनाथ शिंदे को निकालेंगे और हम आपकी पार्टी को गिरा देंगे। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ अब ये हो गई है, एविडेंस है, बिल्कुल दिक्कत अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हो गई है कि ऑपोजिशन भी आसानी से बोल देती है कि ऑपरेशन लोटस हो रहा है, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बन गई है।
कई जगह पर देखा गया, चाहे वो मध्य प्रदेश में सरकार बदलने का मामला हो, गोवा में हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में भी इस तरह की बातें सामने आई, और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें सारी फैसिलिटेशन बीजेपी रूल स्टेट्स में हुई है। तो चाहे वो सबूत हो उनके पास या ना हो, ये आरोप आपके ऊपर लगा देते हैं, जनता कहीं ना कहीं शायद मान भी लेती है। देखिए, आरोप लगाना इनका हक है, आरोप लगाएं, लेकिन जनता मान लेती है, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में वहां उनके जो सबसे बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो खुद आ गए वहां पार्टी छोड़ करके। और आप शिवसेना की बात करते हैं, शिवसेना तो पूरी की पूरी शिवसेना ही उद्धव जी को छोड़ गई। अब तो सर, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरह का कोई नेता किसी पार्टी में नाराज होता है तो उसके बाद वो सीधा किसी बीजेपी शासित राज्य में ही पहुंचता है, बीजेपी शासित राज्य से ही उसको ठहराया जाता है, वहीं के रिजॉर्ट में उसको फैसिलिटेट किया जाता है और उसके बाद सरकारें बदल जाती हैं। ये कोई तर्क नहीं है। अगर आज आप भी आने चाहें या टीआरएस का कोई विधायक आसाम में आना चाहे तो क्या हम उसको मना करेंगे? क्या हमको तो रॉयल्टी मिल रही है, हम उसका वेलकम करेंगे। तो ये आरोप नहीं है। कोई आना चाहता है अलग बात है, मगर रिश्वत देके डरा के जी रेड्डी साहब खरीदना, और आप अपने विधायकों के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं आप कंट्रोल नहीं रख पाते अपने विधायकों के ऊपर, आरोप बीजेपी पे लगाते हैं रेड्डी साहब। देखिए, और दूसरी बात, मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये ऑडियो जारी करे किस बीजेपी नेता ने इनको फोन किया। ठीक है रेड्डी साहब, ये सिवाय ठीक है सर, आपने बोल दिया, उन्हें जवाब देने दीजिए। नहीं, आप अगर कोई अपने आप आपके पार्टी में जाना चाहते हैं वो अलग बात है, मगर रिश्वत देना आप दिखाते हैं, बुलाते हैं, उन लोगों को ललचाते हैं और उन लोगों को ईडी और सीबीआई को दिखा के डराने की कोशिश करते हैं, और करोड़ों के रुपए, 100 करोड़ रुपए एक विधायक को देख के आप उन लोगों को बुलाना चाहते हैं, ये गलत बात है। मैं और एक बात भी बताना चाह रहा हूँ आपको अंकित जी, अभी तेलंगाना में मुनुगोड में एक बाई इलेक्शन हो रहा है। हाँ। जो अभ्यर्थी है वहां के, जो उम्मीदवार है इन लोगों का, वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, वो सिटिंग एमएलए है, उसको 18,000 के कॉन्ट्रैक्ट दे के उसको खरीद के ये जो आपके पार्टी में लिए, ये जो सब कुछ शायद हो रहा है, ये सारी जो बातें हो रही हैं वो इसी बाइपोल के लिए हो रही हैं। और क्या इनमें सच्चाई है नहीं है, ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन कम से कम जो इस तरह की खरीद फरोख्त, नेता रोज दर बदलना, ये लोकतंत्र के लिए मजाक जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के